वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं विंड एनर्जी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के बारे में हमने पूरा एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने बताया कि विंड एनर्जी क्या होती है, कैसे कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या है, और उसमें जो जो चीज़ें होती हैं विंड एनर्जी में, सारा उसकी हर एक एक चीज़ डिस्क्राइब की हुई है अलग से वीडियो में विंड एनर्जी की। तो अब ये जो है इसमें सिर्फ हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे एडवांटेजेस आते हैं कि हमारे पास जो विंड एनर्जी है ये पहले सेलिंग और माइलिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। ठीक है, यानी कि लोग जो कश्तियाँ वगैरह चलाते थे वो सारा विंड एनर्जी पे ही चलाते थे ना। लेकिन अब जो हमारा इस्तेमाल है ना विंड एनर्जी का, वो ये है कि हम उसके ज़रिए क्लीन एंड रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हम बाकी सब चीज़ों को छोड़ते हैं, हम डायरेक्ट अपनी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वाले की तरफ ही जाते हैं कि विंड एनर्जी इज़ रीन्यूएबल एंड सस्टेनेबल। विंड एनर्जी जो है हमारी रीन्यूएबल है और सस्टेनेबल है, जबकि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह थे वो हमारे रीन्यूएबल नहीं थे। वो क्या होते हैं कि फॉसिल फ्यूल वगैरह डिप्लीटिंग है, वो नॉन रीन्यूएबल है, यानी एक दफ़ा यूज़ होकर तो दोबारा नहीं आएंगे, जबकि हमारा जो विंड एनर्जी रीन्यूएबल होती है। अगली चीज़ जो हमारे पास है ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं। जो हमारी विंड एनर्जी है ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, मतलब जो हम इन विंड एनर्जी का ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे ये हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। कैसे है? जो हमारे विंड टर्बाइंस होते हैं ना वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते, तो इसलिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। जबकि दूसरी तरफ जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स थे उनको हमें जलाना पड़ता था, इसके से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भी इस तरह बहुत सारे पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते जो हमारे क्लाइमेट चेंज करते थे, मतलब बहुत सारे मसले मसाइल होते थे दूसरी तरफ जो थे। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एडवांटेजेस बात करें तो लेकिन यहाँ पे एक छोटे से दो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लाइक नॉइज़ और विजुअल पोल्यूशन जो है ना, ये भी हमारी तरफ से ये विंड एनर्जी में होती हैं। मैंने विंड टर्बाइंस वगैरह लगाते हैं तो उससे नॉइज़ और विजुअल पोल्यूशन आती है। ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक हमारे पास ये है कि हमारे पास जो गुड फॉर इन्वायरमेंट होती है, जो हमारे पास विंड एनर्जी है ना, जो हम विंड एनर्जी के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि रिड्यूसेस फॉसिल फ्यूल कंजप्शन, यानी कि अगर हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फॉसिल फ्यूल की कंजप्शन भी कम हो जाएगी। ज़ाहिर बात है आजकल हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल, कोल वगैरह का इस्तेमाल करके हम लोग अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर हम कोल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते तो हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे हमारी फॉसिल फ्यूल कंजप्शन भी कम हो जाएगी। अगली बात है कि हमारी विंड एनर्जी फ्री है, जबकि हम हमारे कोल वगैरह फ्री नहीं होते। विंड एनर्जी तो फ्री है ना, देखें अब हवा तो बस फ्री में चलती रहती है, हमें क्या करना है बस उस हवा को इस्तेमाल करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। जो हमारी यूटिलिटी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि विंड एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं, अपने विंड फार्म्स में बड़े बड़े विंड टर्बाइंस लगाती हैं, और उसके ज़रिए हमारे पास क्या होता है कि उनको एनर्जी मिल रही होती है। ठीक है, और अगली बात आती है कि विंड टर्बाइंस के पास हैव अ स्मॉल फुटप्रिंट, यानी विंड टर्बाइंस के पास स्मॉल फुटप्रिंट होता है। फुटप्रिंट स्मॉल होने का मतलब ये है कि ये लैंड पे बहुत कम एरिया कवर करती हैं। क्यों? ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ ऊंचा जाना होता है ना, बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगाते हैं, लैंड पे इन्होंने कम एरिया कवर करना होता है। तो यही होता है कि हमारे पास इन्होंने लैंड पे कम एरिया कवर करना है, और जबकि लंबी लंबी मिल्स होती हैं ये, और इसलिए क्या होता है कि ये लैंड पे कम एरिया कवर करती हैं और फार्मर्स वगैरह को अपना लैंड फिर भी अवेलेबल होता है। उसके बाद हमारे पास है कि इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक विंड टर्बाइंस आर अवेलेबल। कि जो विंड टर्बाइंस है ना, इनके बड़े बड़े फार्म्स ही लगाना ज़रूरी बात नहीं है, ये इंडस्ट्रीज़ के लिए और डोमेस्टिक डोमेस्टिक कामों के लिए भी हमारे पास विंड टर्बाइंस अवेलेबल होती हैं, और ये स्मॉल डिवाइसेस को पावर दे सकती हैं। अब ये देखें, ये जो हमारी होती हैं स्मॉल डोमेस्टिक विंड्स, यानी जो छोटी विंड टर्बाइंस होती हैं, कैन हेल्प प्रोवाइड अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देना हो तो वहाँ पे उसके लिए काम आती हैं। सच इंस्टॉलेशंस और ऑफन कपल्ड विद अदर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, यानी ये जो हमारी फिर होती है ना विंड एनर्जी, इस तरह की जो हमारी डोमेस्टिक लेवल पर इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे सिर्फ फिर विंड एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, साथ में और रिन्यूएबल एनर्जी का भी इस्तेमाल होता है, लाइक सोलर एनर्जी वगैरह के साथ में इस्तेमाल हो रहा होता है, सोलर पैनल्स वगैरह का। ठीक है, अगली बात यह है कि विंड एनर्जी जो होती है कैन प्रोवाइड पावर टू रिमोट लोकेशंस। अब विंड एनर्जी का ये भी फ़ायदा है कि रिमोट लोकेशन, यानी ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच सकती, वहाँ पर विंड एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर विंड एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, जिस तरह कुछ गांव होते हैं वो बहुत दूर होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो क्या किया जाए, वहाँ पे विंड टर्बाइंस लगा दिए जाए तो उस गाँव को अपनी ही बिजली मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से बड़ा फ़ायदा होता है इस चीज़ का। जिस तरह रिसर्च फैसिलिटीज़ वगैरह भी अगर दूर दूर होती हैं तो वहाँ पर भी एनर्जी विंड टर्बाइन से दी जा सकती है। अगली बात है विंड टेक्नोलॉजी इज़ बिकमिंग चीपर, कि हमारे पास जो पहली पहली जो विंड टरबाइन बनाई गई थी 1888 में बनाई गई थी। ठीक है, तब विंड एक्सपेंसिव थी विंड टरबाइन, लेकिन अब तो आके बहुत सस्ती हो चुकी हैं विंड टरबाइंस ना, और डे बाय डे ये जो विंड टरबाइंस हैं सस्ती होती जा रही हैं। अगली बात है विंड टरबाइंस रिक्वायर लो मेंटेनेंस। ठीक है, इनको भी बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कि हमें यहाँ पर सेवरल मंथ्स टाइम मिल जाता है, यानी एक बार हमने मेंटेनेंस कर ली तो उसके काफ़ी मंथ बाद हमें दोबारा मेंटेनेंस करनी पड़ती है।
और उसके बाद है विंड एनर्जी हैज़ लो रनिंग कॉस्ट, यानी इनकी रनिंग कॉस्ट भी क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी एक दफ़ा हमने बस लगाने का खर्चा करना है, उसके बाद इसकी रनिंग कॉस्ट तो बहुत कम है। बस करना क्या होता है कि हमने सबसे पहले इसको परचेज़ करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, फिर उसको मेंटेनेंस देनी होती है, ठीक है, बस और कोई काम नहीं होता और हमें फ्री की एनर्जी मिलती रहती है। अगली चीज़ क्या होती है कि इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। अब देखें कि हमारे पास ज़ाहिरी बात है विंड टरबाइन के लिए हमें विंड एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। अब देखें क्या होता है यहाँ पे कि हमारे पास ये स्पेसिफिक एरियाज़ में लग सकती है, ये नहीं कि हम हर जगह ही लगा सकते हैं विंड एनर्जी को। ये सिर्फ वहीं पे लगा सकते हैं जहाँ पे हमारे पास प्रॉपर सोर्स ऑफ विंड हो, यानी प्रॉपर वहाँ पे विंड वगैरह आ रही हो। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करें बाकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है लाइक जियोथर्मल पावर प्लांट्स के इसके साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें, तो जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे ही लगाए जा सकते हैं जहाँ पे हमें जियोथर्मल एक्टिविटी मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें विंड पावर प्लांट्स को, तो विंड पावर प्लांट जो हमारे हैं विंड टर्बाइंस के साथ कंपेयर करें तो विंड टर्बाइंस तो हमारे बहुत सारी जगहों पे लगाए जा सकते हैं। यानी विंड टर्बाइंस जो है हमारे लिए, इसके लिए विंड टर्बाइंस जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा रीजन्स अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। अगली बात है कि इट कैन इंक्रीज एनर्जी सिक्योरिटी। अब देखेंगे जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का, विंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी जो कंट्री है वो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह के ऊपर कम डिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। इससे उसको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। जो देखें ना, कुछ कंट्रीज़ होती हैं वो कोल ऑयल वगैरह दूसरी कंट्रीज़ से मांगती हैं, ठीक है, यानी दूसरी कंट्रीज़ से इंपोर्ट करती हैं, ख़रीदती हैं दूसरी कंट्रीज़ से। तो अगर वो कंट्रीज़ क्या करें कि वो सारे का सारा अपना विंड एनर्जी के ऊपर ही आ जाएं, तो क्या होगा कि उसके ज़रिए उनकी इंपोर्ट कम हो जाएगी। इंपोर्ट कम होगी तो वो कंट्री प्रॉस्पेर करने लग पड़ेगी, ठीक है, वो कंट्री जो है वो वेल डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और अगली बात है कि विंड इंडस्ट्री क्रिएट्स जॉब। अब ज़ाहिरी बात है हमारे पास एक नई फील्ड आ रही है, एक विंड इंडस्ट्री आ रही है, तो वहाँ पे हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। कि जैसे जैसे हमारी विंड इंडस्ट्री बूम की है, जैसे जैसे हमारी विंड इंडस्ट्री पूरी दुनिया में आई है, वैसे वैसे हमारे पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, ठीक है। अभी नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास 500,000 जॉब्स जर्मनी में सेकंड प्लेस, और ये सब मतलब नंबर ऑफ़ जॉब्स के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे सारा, ठीक है। अगली बात है डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी। तो अब तक जो हमने पढ़ लिए वो थे एडवांटेजेस, अब हम डिस्कस करने लगे हैं डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेज में हमारे पास क्या है, द विंड फ्लक्चुएशन। कि जो हमारी विंड्स होती हैं ना, विंड फ्लक्चुएट कर जाती हैं। कि जिस तरह हम बात करें कि हमने एक जगह पे अपना लगा लिया, क्या कहते हैं, विंड टरबाइन लगा लिया, अब वहाँ पे अगर विंड ने जो फ्लक्चुएट की, वहाँ पे हवा ना आई, ठीक है, यानी पहले एक जगह हमने देखा कि वहाँ पे हवा आ रही थी, लेकिन बाद में किसी और रीजंस की वजह से वहाँ पे हवा आना बंद हो जाती है, तो हमारी विंड टरबाइन को फिर हमें वहाँ से उठाना पड़ेगा, ठीक है। जब ज़ाहिर बात है हवा नहीं आएगी तो हमारे ब्लेड्स नहीं घूमेंगे, तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बड़ा काम ख़राब करती हैं, जो विंड की फ्लक्चुएशंस होती हैं। लाइक हमने एक जगह पे अगर हमारा विंड मिल लगी और वहाँ पे हमारे पास पहले बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी, लेकिन जब वहाँ पे विंड एनर्जी आना कम हो जाएगी तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अपने फार्म की लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, तो हमारी विंड फ्लक्चुएशन जो होती है बहुत बड़ा मसला करती हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो विंड मिल्स होती हैं ना, ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स वगैरह लगाई जाती हैं, जहाँ पे हमें 100% श्योरिटी होगी यहाँ पे हवा का फ्लक्चुएशंस नहीं होगी, हवा आती रहेगी हमेशा के लिए, ठीक है। अगली बात है कि एक्सपेंसिव। ये हमने ये बात तो की है कि विंटर बैंस की कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, लेकिन फ़िलहाल अभी भी ये एक्सपेंसिव है। कि सबसे पहले तो हमें एक इंजीनियर हायर करना पड़ता है जो सबसे पहले हमें ये बताएगा कि हमें कहाँ पे लगानी चाहिए अपना विंड फार्म, ठीक है। क्योंकि उसने भी सारा कैलकुलेट करना है, विंड एनर्जी वगैरह देखनी है, ये सब देख के उसने बताना है कि हमारा कहाँ पे विंड फार्म लगेगा, कहाँ पे हमारी विंड मिल्स लगेंगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमें परचेज़ करना पड़ेगा विंड मिल्स को, फिर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े उनके पर होते हैं और वो बड़ा बड़ा टावर होता है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये भी एक्सपेंस में सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। इंस्टॉलिंग विंड टरबाइन, अब इंस्टॉल करना उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन अब देखें कि लोगों ने क्या किया हुआ है कि विंड टरबाइंस को समंदर के अंदर भी लगाया हुआ है। अब देखें हमारे पास कुछ कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने विंड टरबाइंस को समंदर के अंदर लगाया हुआ है और वहाँ से वो एनर्जी ले रही हैं। और हमारे पास अगर समंदर में लगाया हुआ तो वहाँ पे समंदर में मुश्किल भी होता है, सारा जो मेंटेनेंस होती है और वहाँ पे विंड मिल्स लगाना, ये सब मुश्किल काम हो जाता है। फिर अगली बात है कि इट पोजेस अ थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। कि हमारे जो बर्ड्स और बैट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो इसके जो हमारी विंड मिल्स के ज़रिए मर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो फ़ोन मैस्ट और रेडियो टावर्स वगैरह होते हैं ना, वो विंड एनर्जी से यानी विंड टरबाइन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो विंड टरबाइन होता है ना, ये भी काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ को मारता है।
यानी ज़ाहिर बात है जब पर घूम रहे होंगे और वहाँ से कोई हमारा बर्ड्स वगैरह गुजरेंगे तो अंदर आके वो मरेंगे या जैसे भी करके वो मरेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वाइल्ड लाइफ के लिए हैज़ार्डस होता है। उसके बाद है कि विंटर बाइन्स आर नॉइजी। जब विंटर बाइन्स घूमते हैं ना, ये बड़ी नॉइज़ क्रिएट करते हैं। हमें हंड्रेड्स ऑफ मीटर अवे हमें उनकी आवाज़ सुन सकती है। मतलब इतने नॉइजी होते हैं, ऑडिबल फैक्ट्स जो होते हैं इनका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं ये, और जिसकी वजह से हमारे जो काफ़ी सारे लोग होते हैं उनको मसला होता है जो इर्द गिर्द रह रहे होते हैं। उसके अलावा विंटर बाइन्स जो होती है विजुअल पोल्यूशन भी क्रिएट करती है। देखें, अब ये विजुअल रिपोल्यूशन भी एक पोल्यूशन है, टाइप ऑफ पोल्यूशन है। लाइक लोगों को बस देखना पसंद नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ इंसानों को कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना देखने में, तो वो विजुअल पोल्यूशन टाइप हो जाती है। तो ये विंटर बैंस जो होता है ना, ये एक विजुअल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं कि लाइक लोगों को पसंद नहीं होते कि इनकी जो शेप होती है और वो जिस तरह लगे हुए होते हैं, तो लोगों को ये विजुअल पोल्यूशन विजुअली भी पसंद नहीं आते, ठीक है। अब कंक्लूजन ये है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं विंड एनर्जी के, ठीक है। यानी अगर हम विंड एनर्जी को लगाते हैं तो उसके हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, और लेकिन अगर हम फ़ायदों को देखते हैं तो हमारे पास साथ में डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। तो ज़ाहिर बात है, हमारे पास जो भी हम पावर प्लांट जो भी हम इंस्टॉल करते हैं उसमें हमेशा हमें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन हमें उसके फ़ायदे भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ही हमें सारे काम आगे करने पड़ते हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।